द्वितीय वर्ष भूगोल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जापान के अफवाह तंत्र के बारे में विस्तार से जानेंगे। जापान की नदियाँ कम लंबी और छोटी छोटी होती हैं, लेकिन ये बहुत अधिक तीव्र गति से बहती है। इसलिए इन नदियों का जापान के आर्थिक जीवन में बहुत अधिक महत्व है। इन नदियों के ऊपर अनेक बांध बनाकर जल विद्युत उत्पन्न की जाती है और इसी जल विद्युत के आधार पर जापान का औद्योगिकरण परवान चढ़ा है। ये नदियाँ पर्वतीय भागों से अवसाद लाकर मुहानों पर एकत्रित कर देती है। इसलिए ये नदियाँ नौ परिवहन के तो योग्य नहीं है, परंतु तटीय सक्रिय मैदानों को इन्होंने बहुत अधिक उपजाऊ बनाने में अपना योगदान दिया हुआ है। प्रस्तुत मानचित्र जापान के अफवाह तंत्र की एक रूपरेखा प्रस्तुत कर रहा है। इस मानचित्र के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि केवल होन्शु द्वीप की नदियाँ ही जापान में बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। उत्तरी होक्काइडो द्वीप की नदियाँ शीतकाल में बर्फ से जम जाती है, इसलिए इनका इतना अधिक महत्व नहीं है। क्यूशु द्वीप की नदियाँ भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण सिर्फ होन्शु द्वीप की नदियाँ ही हैं। जापान की नदियों की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। जापानी जल प्रवाह वहाँ के धरातल और अधिक वर्षा का परिणाम है। यहाँ की नदियाँ छोटी हैं परंतु तेज़ बहाव वाली होती हैं। जापान की नदियाँ सामयिक होती हैं और मौसम के अनुसार इनमें जल का प्रवाह कभी अधिक कभी कम होता रहता है। जापान की नदियाँ नौ परिवहन के योग्य नहीं होती क्योंकि इनमें निक्षेप बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। इन नदियों में बाढ़ आना एक सामान्य घटना है। इन नदियों का उद्गम पर्वत के आंतरिक क्षेत्रों से होता है और ये तीव्र ढाल से होती हुई नवीन घाटियों में प्रवाहित होती हैं। ये नदियाँ अकस्मात ही उच्च भाग से मैदानी भागों में उतरती है और सागर तक समकोण में प्रवाहित होती हैं। सागर में गिरने से पहले इनकी अनेक धाराएं आसपास की मैदानी भूमि में छोटे छोटे प्रवाह बना लेती हैं। जापान के अफवाह तंत्र को हम दो प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला, प्रशांत महासागरीय अफवाह तंत्र। इसमें कीसो, कितानाई, सगामी, योशिनो आदि नदियाँ आती हैं। दूसरा, जापान सागर अफवाह तंत्र। इसमें शिनानो, इशिकारी, शिमांटो आदि नदियों का प्रवाह शामिल है। तो सबसे पहले प्रशांत महासागर की नदियाँ। इनमें सबसे पहला नाम आता है टोन नदी का। टोन नदी क्वांटो के मैदान से होकर बहती है। यह जापान की दूसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, परंतु अफवाह तंत्र की दृष्टि से इसका अफवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है। इस नदी पर अनेक बांध बने हुए हैं। टोक्यो नगर टोन नदी के किनारे ही बसा हुआ है और टोक्यो नगर का औद्योगिकरण टोन नदी के बांधों पर ही निर्भर करता है। दूसरी जो मुख्य नदी है वो है किताकामी नदी। किताकामी नदी जापान की चौथी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है और यह तोहोकू प्रांत में बहती है। तीसरा नंबर आता है कीसो नदी का। कीसो जापान की राइन कही जाती है। यह नीबी प्रांत में बहती है और प्रशांत महासागर में गिरती हैं। जापान सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, इनमें सबसे मुख्य है शिनानो। शिनानो को चिकुमा के नाम से भी जाना जाता है। यह जापान की सबसे लंबी नदी मानी जाती है जो निगाता प्रांत से होकर बहती है। जापान सागर में गिरने से पहले इसके मुहाने पर लैगून में दलदल जमा हो जाता है जो कृषि के लिए बहुत अधिक उत्तम क्षेत्र प्रदान करता है। यह होन्शु द्वीप की नदी है और नौ परिवहन के लिए अति उत्तम है। दूसरी मुख्य नदी आती है शिमांटो। शिमांटो का अर्थ होता है 40,010। यह कोची प्रांत की नदी है। ये नदी नगरों से दूर बसी हुई है और इस नदी पर कोई भी बांध नहीं है। इसे अंतिम स्पष्ट प्रवाह नदी के नाम से भी जाना जाता है और जापान में इसे सांस्कृतिक विरासत के तौर पर सुरक्षित रखा गया है। तीसरी मुख्य नदी आती है चिक्कुशो। चिक्कुशो क्यूशु द्वीप की नदी है। इसके ऊपरी भाग में घने वन है और निचले भाग में उत्तम कृषि के क्षेत्र है। इस नदी को जापान में पर्यटन की दृष्टि से बहुत अधिक विकसित किया जा रहा है।
चौथी मुख्य नदी है इशिकारी। इशिकारी नदी होक्काइडो द्वीप की सबसे बड़ी नदी है। 40,000 साल पहले ये प्रशांत सागर की ओर बहती थी, परंतु अब ज्वालामुखी लावा ने इसका मार्ग अवरुद्ध कर दिया है और अब यह इशिकारी की खाड़ी की ओर बहती है। ये अधिकांशतः बर्फ के रूप में जमी ही रहती है। तो ये था जापान का अफवाह तंत्र। धन्यवाद।